तो दोस्तों नमस्कार। अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चीन के दावे की भारत ने खोल दी पोल। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया एलएसी मुद्दा तो क्या बोली शी जिनपिंग, चीन ने जारी किया ब्यौरा। साथ ही साथ आपको बताएंगे भारत ने चांद पर लहराया तिरंगा तो कोमा में गई पाकिस्तान सरकार ने तीसरे दिन तोड़ी चुप्पी। क्या कहा दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे जहां 53 साल के युवा कांग्रेसी नेता को चीन से आखिर इतना प्यार क्यों है। जी हां, 1 इंच जमीन, राहुल के इस बयान पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। दोस्तों सारी जानकारियां आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चीन के दावे की भारत ने खोल डाली पोल। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुए ब्रिक्स समिट के इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के मुद्दे को उठाया। मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत भारत के अनुरोध पर हुई। वहीं भारत ने चीन के दावों को खारिज करते हुए कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध चाइना ने किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने चीनी दावों को खारिज करते हुए कहा कि चीन की ओर से द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध हुआ था। इसी आधार पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। हालांकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने लीडर्स लाउंज में बातचीत की और ये बातचीत अनौपचारिक थी। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अगले महीने भारत में G20 शिखर सम्मेलन होना है। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा था कि पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से संक्षिप्त मुलाकात के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव और उस पर भारत की चिंताओं को लेकर चर्चा की थी। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात को उठाया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए जरूरी है। इस एलएसी पर जारी तनाव के बीच ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने सीमा विवाद के मुद्दे को उठाया है। इससे पहले नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार अनौपचारिक बातचीत हुई थी। गलवान हिंसा के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच ये पहली मुलाकात थी। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से मोदी और जिनपिंग मिले थे दोस्तों, और अब चाइना का ये कहना कि भारत ने ये अनुरोध किया था कि जिनपिंग से मुलाकात हो, जिनपिंग से बात हो, ना कि हमने। अब ऐसे में दोस्तों भारत ने तो इसको खारिज कर दिया, लेकिन चाइना की ये सबसे बड़ी चाल के पीछे आप सबसे बड़ी क्या वजह मानते हैं, बताइएगा जरूर। कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है चाइना। आपकी इस पर जो भी राय हो जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत ने चांद पर लहराया तिरंगा तो कोमा में गई पाकिस्तानी सरकार ने तीसरे दिन तोड़ी चुप्पी, दे दिया ये बयान। यहाँ पूर्व फौजी संभाल रहे हैं स्पेस एजेंसी, कैसे मिलेगी चंद्रयान जैसी सफलता। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया की भी पाकिस्तानी सरकार को बड़ी नसीहत। आपको बता दें पूरी बात, दरअसल भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया। चांद के इस रहस्यमय इलाके में अब तक कोई भी देश अपना यान नहीं उतार सका है। भारत की इस सफलता पर अमेरिका से लेकर रशिया तक बधाइयों का तांता लग गया। यही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देश ने भी भारत और पीएम मोदी को बधाई दी। वहीं भारत की सफलता पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान की जनता जहां देश की सेना को जमकर कोस रही है, वहीं अब तीसरे दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया है। पाकिस्तान की चर्चित पत्रकार मारियाना बाबर के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत को उसकी इस सफलता पर बधाई दी है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत का चांद पर जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भारत के वैज्ञानिकों को इस बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए बधाई देते हैं। इससे पहले इमरान खान की सरकार में सूचना मंत्री रह चुके फवाद चौधरी ने भी भारत को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए खुलकर बधाई दी थी। उन्होंने कहा था कि यह इसरो के लिए गौरव का क्षण है। फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा था कि इसरो के लिए कितना शानदार पल है क्योंकि चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में युवा वैज्ञानिक इसरो के चेयरमैन के साथ इस मौके पर जश्न मना रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत बड़ी नसीहत दी है पाकिस्तान की सरकार को और भारत की इस उपलब्धि से अपने देश को सीखने की सलाह दी है, यानी पाकिस्तान को सीखने की सलाह दी है। पाकिस्तान के शीर्ष अखबार डॉन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत की यह कामयाबी ऐतिहासिक है। वो दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। इसके अलावा चांद पर जाने वाले देशों में भी भारत ने चौथा स्थान पा लिया है। उससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ही ऐसा कारनामा कर पाए। डॉन ने लिखा कि यह आधुनिका भारत के लिए बड़ी सफलता है जिसने दुनिया की अमीर देशों के मुकाबले कहीं कम खर्च में ये उपलब्धि पा ली है। एक दशक पहले ही भारतीयों ने मंगलयान मिशन भी लॉन्च किया था और
2019 में चंद्रयान 2 भी भेजा था, जो मामूली अंतर से चूक गया था। अब उन्होंने फिर प्रयास किया तो कामयाबी के झंडे गाड़ दिए गए। पाकिस्तानी अखबार ने लिखा है कि ये भारत के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की गुणवत्ता को दिखाता है। इसके अलावा सरकार ने भी सपोर्ट किया। यही नहीं, अखबार ने भारत की सफलता से पाकिस्तान को सबक लेने की भी नसीहत दे डाली। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों इस खबर से आपको भारतीय होने पर गर्व जरूर होगा और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति कैटरीना ने दिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एथेंस में ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोलू द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना 1975 में की गई थी। इसमें देवी अथेना के सिर को स्टार के सामने की ओर केवल धर्मी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए शिलालेख के साथ दर्शाया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पारस्परिक हित के क्षेत्रों में ग्रीस भारतीय मित्रता को रणनीतिक बढ़ावा देने में पीएम मोदी के निर्णायक योगदान को भी पहचान दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को इस ऑर्डर ऑफ ऑनर के लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। कांग्रेचुलेशन मोदी जी। अगली खबर की बात करते हैं, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट के लिए नहीं आएंगे भारत। जी हां, रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में G20 शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की कोई योजना नहीं है। राइटर्स के क्रेमलिन के हवाले से यह जानकारी दी गई। जी हां, भारत में अगले महीने यानी सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन होना है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा की योजना बना रहे हैं। उनका ध्यान एक विशेष सैन्य अभियान पर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। हालांकि क्रेमलिन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि विदेश यात्रा करते समय व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किए जाने का जोखिम है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस के दौरे पर है। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का दुश्मन है ग्रीस। भारत देगा ब्रह्मोस मिसाइल। आखिर क्या और क्यों है ये दौरा अहम, आपको बता दें। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ग्रीस पहुंच गए। ग्रीस यानी यूनान एक यूरोपीय देश है। ये एक काफी प्राचीन है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का दुश्मन है ये देश। ये इस दौरान उनका परंपरागत स्वागत किया गया। वे ग्रीस के पीएम से संक्षिप्त चर्चा के साथ ही ग्रीस में रहने वाले भारतवंशियों से भी मिलेंगे। ग्रीस भारत का अहम साझेदार रहा है। यूएन में अस्थायी सीट पर भारत का पक्षधर है। पीएम मोदी की इस यात्रा में दोनों पक्षों को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ ही कारोबार और रक्षा संबंधों पर भी चर्चा होगी। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ग्रीस गई थी। पीएम मोदी के ग्रीस पहुंचने के दौरान उनका परंपरागत स्वागत किया गया। वे ग्रीस के पीएम से संक्षिप्त चर्चा के साथ ही ग्रीस में रहने वाले भारतवंशियों से भी मिलेंगे। ग्रीस भारत का अहम साझेदार रहा है। यूएन में अस्थायी सीट पर भारत का पक्षधर है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां 1 इंच जमीन वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। कहा 53 साल के इस युवा कांग्रेसी नेता को चाइना से इतना प्यार क्यों। जी हाँ, राहुल गांधी के लद्दाख में चीन पर दिए भाषण को लेकर भाजपा ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले इतिहास पढ़ो फिर बयान दो। जी हाँ, भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर राहुल गांधी चाइना के साथ मुद्दे भारत से तकरार क्यों रखते हैं। राहुल क्यों बार बार चीन का गुणगान करते हैं। भाजपा नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आखिर राहुल गांधी को चाइना से इतना प्यार क्यों है। सुधांशु ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा चीन की मदद की है। पंडित नेहरू ने चीन को चावल दिए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की राजनीति में सबसे पुराने पंडित जी के खानदान नए नए मोटरसाइकिल राइडर 53 साल के युवा राहुल गांधी हमेशा आधारहीन बयानबाजी ही करते हैं। सुधांशु ने कहा कि गांधी परिवार डोकलाम के दौरान सिर्फ चीन से नहीं मिला, बल्कि नेहरू ने भी चीन को चावल पहुंचाया जो उनकी सेना के लिए जरूरी था। 1947 में हमारा पड़ोसी तिब्बत था, इसीलिए इंडो तिब्बत फोर्स हमारे पास है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी आरएसएस को लेकर कुछ न कुछ बयानबाजी और आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना युद्ध के दौरान आरएसएस की मदद की तारीफ की और 26 जनवरी की परेड में भी शामिल किया था। चीन का रुख चाहे जो भी रहा हो, हमने मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराया। राहुल गांधी की मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान है। जी हाँ, आखिर दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा था वो आपको बता दें। राहुल गांधी ने शुक्रवार को लद्दाख दौरे के आखिरी दिन कारगिल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, यानी कि भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा था कि चाइना ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीनी है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर झूठ बोला। वो कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है।
जिसके बाद दोस्तों भाजपा ने तगड़ा वाला जवाब दिया राहुल गांधी को इस पर। अब आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिख कर अवश्य बताइएगा। क्या मोदी सरकार 1000 किलोमीटर की जमीन क्या बड़े आराम से चाइना को देना चाहेगी दोस्तों, जिस प्रकार से राहुल गांधी ये ब्लेम कर रहे हैं? देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। बहरहाल ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी